अच्छा, विवाह हो गया, विदाई की बेला आई। गोस्वामी जी महाराज मातृत्व बुद्धि से माता पार्वती जी के विदाई का वर्णन करते हैं। विदाई का समय आते ही पूरा हिमांचल नगर रुदन करने लगा। हिमांचल जी स्वयं पर्वतों के राजा हैं। पर्वत कठोर होता है, हिमांचल जी उनके राजा हैं, तो हिमांचल जी को भी कठोर होना चाहिए। लेकिन जब पार्वती माता की विदाई का अवसर आया, सज्जनों, हिमांचल जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए। अश्रु प्लावित करते हुए रुदन करने लगे। तुलसीदास जी ने लिखा, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। नारी जीवन की एक विडंबना है। नारी जीवन को जीवन पर्यंत पराधीनता में ही रहना पड़ता है। जब तक मायके में रहती है तो माता पिता के पराधीन, और जब ससुराल जाती है तो पति के पराधीन है, और जब बालक बड़े बड़े हो जाते हैं तो बालकों के भी पराधीन रहना पड़ता है। लेकिन यदि इसको दूसरे स्तर से देखें ना, तो ये पराधीनता विडंबना नहीं, एक व्यवस्था है। नारी हमारे भारत की गौरव है, नारी हमारे भारत की धुरी है, नारी हमारे राष्ट्र की स्थापना है, नारी हमारे राष्ट्र की निष्ठा है, प्रतिष्ठा है। और इतनी अमूल्य चीज को हम लोग हमेशा अपने संरक्षण में उनको सुरक्षा देते रहते हैं। जैसे हीरे की मूल्यवान अंगूठी हो तो कोई भी सड़क में फेंकता नहीं है। एक बार रोल्ड गोल्ड हो तो लोग कहेंगे अब 1-2 महीना पहन लिए, अब इसको बदलो, दूसरा लो, 10 रुपये की तो मिलती है। लेकिन करोड़ों के हीरे से जड़ी हुई अंगूठी कोई सड़क में फेंकेगा? कोई ऐसे ही किसी के हाथ में देगा? नहीं देगा। देगा भी तो विश्वास पात्र के हाथ में देगा। सही बात है कि नहीं? इसीलिए नारी संरक्षित रहे, नारी सुरक्षित रहे, थोड़ा सा संरक्षण में, थोड़ा पर्दा में, थोड़ा मर्यादा में नारी के अस्तित्व की रक्षा होती है। इसीलिए इसको जीवन में धारण भी करना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी नारी जीवन पर बड़ी सुंदर लाइनें लिखी है कि नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और आंखों में ही है पानी। इसलिए जब पार्वती जी की विदाई की बेला आई, माताओं, हिमांचल जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए। हिमांचल जी सोच रहे हैं कि आज बिटिया रानी विदा हो जाएगी। और एक निवेदन करूं आपसे, बेटी की विदाई में पिता को बहुत कष्ट होता है। उसके आंसू भले कम निकले, लेकिन बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा कष्ट पिता को होता है। कारण बेटी के रहते पिता को अपनी किसी व्यवस्था के लिए सोचना ही नहीं पड़ता है। कब दवा लेना है बाबूजी को, कब भोजन चाहिए पिताजी को, इनका सिर दुख रहा है, दबाना है, कहना भी नहीं पड़ेगा। और एक बार बेटा आपका हृदय दुखा सकता है, लेकिन बेटी कभी भी माता पिता का हृदय जल्दी से दुखाती नहीं है। और जब विदाई की बेला आती है तो बाप वही सोच सोच के रोता है, अब मेरा ख्याल कौन करेगा। और इसीलिए शास्त्रों में भी बेटी का बड़ा महत्व वर्णन किया गया। स्कंद पुराण के कौमारिका खंड में अध्याय 23 के श्लोक नंबर 47 में लिखा गया है कि 10 पुत्र समा कन्या 10 पुत्रान प्रवर्धयन यत् फलम लभते मर्त्यस तल्लभ्यम कन्यैकया। 10 पुत्रों के पालन पोषण करने से
माता पिता को जो पुण्य मिलता है वही पुण्य एक पुत्री के पालन पोषण करने से मिल जाता है। इसीलिए पुत्रियों का घर में जन्म हो तो उदास नहीं होना चाहिए। पुत्रियों का घर में जन्म हो तो जिस तरह से बेटों के जन्म पर लड्डू बांटते हो वैसे बेटियों के जन्म पर भी लड्डू बांटना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जिस घर में पुत्री के पैरों के घुंघरू की आवाज बजती है, ध्यान दीजिएगा, जिस घर में पुत्री के चरणों में बधे हुए घुंघरू की आवाज होती है उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता है। मैं अपने मनमुखी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रामाणिक बात बोल रहा हूं। मैं ज्यादातर प्रामाणिक बातें बोलता हूं। कन्याया नूपुर ध्वनि यस गेहे न श्रूयते न तद गेहम शमशानम वै इति ख्याता जनश्रुति। जिस घर में कन्या के नूपुर की ध्वनि नहीं गूंजती उस घर को घर नहीं कहा जाता है। न तद गेहम श्मशानम वै इति ख्याता जनश्रुति। आप सब पढ़े लिखे हैं, ज्यादा व्याख्या मैं नहीं करूंगा, किसी को दिक्कत भी हो सकती है। बोलो हरि हरि। इसीलिए पुत्रियों की जब विदाई होती है तो पिता को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि पुत्र यदि सुपुत्र निकल जाए तो केवल एक कुल का नाम रोशन करता है माताओं बहनों, लेकिन यदि बिटिया सुपुत्री निकल जाए तो वो दोनों कुलों का नाम रोशन कर देती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो। और इसीलिए हमारे भारत में नारियों को देवी का दर्जा दिया गया है। हमारे भारत में नारियों की पूजा होती है और इसीलिए हमारा भारत विश्व गुरु है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत की विशेषता क्या है? भारत कहाँ है? यदि कोई आपसे पूछे भारत कहाँ है तो कह देना विश्व में, पृथ्वी में लेकर के विमान घूम लो, जहां पर नारियों की पूजा होती हो वही भारत है। जहां नारियों की पूजा होती वही भारत है। इसीलिए नाव सदकाम की सदवृत्ति से निष्काम खेते हैं। और इसलिए मेरा निवेदन है, पत्नियों को तो कहा गया है पतिव्रता रहो, लेकिन पति लोगों को भी ध्यान रखना है। जो कन्या अपने माता पिता पूरे परिवार को छोड़ के आपके घर में आ गई है, ध्यान देना आपके कारण उसके आंखों से आंसू ना निकलने पाए, नहीं तो आंसू आपके घर के दरिद्रता के कारक बन जाएंगे। इसलिए पत्नियों को, बहुओं को सताना नहीं चाहिए। उनको देवी मान करके, लक्ष्मी मान करके उनको सम्मानित करना चाहिए। नाव सदकाम की सदवृत्ति से निष्काम खेते हैं। सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। कभी भूले से यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, कभी भूले से यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, कभी श्री राम के घोड़े को लव कुश बांध लेते हैं। कभी श्री राम के घोड़े को लव कुश बांध लेते हैं। जब जब नारी अपमान की पीड़ा सहती है तब तब कोई लवकुश आते हैं और उस अपमान का बदला श्री राम के घोड़े को बांध करके लेते हैं। इसीलिए नारियों का बिना वजह अपमान नहीं करना चाहिए। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां, और कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं, डरती हैं बेटियां। बेटे हो जाएं उद्दंड भले, पर कष्ट सह के भी कष्ट को सहती हैं बेटियां। अब प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, फिर भी क्यों कोख में मरती हैं बेटियां,
फिर भी क्यों कोख में मरती हैं बेटियां। जब बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है तो आज उनको गर्भ में ही मारने की व्यवस्था क्यों बनाते हैं लोग। ये बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए ऐसे अपराध से बचने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे बढ़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां और साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला और सुना है वायुयान भी चलाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ करके लाऊं, हर एक क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। और वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक भी जाने लगी बेटियां। अब शमशान तक भी जाने लगी। और आप विचार करो, यदि राधा रानी जैसी बेटी नहीं होती, ललिता विशाखा जैसी बेटी नहीं होती, मीरा जैसी बेटी नहीं होती, तो श्याम सुंदर को नृत्य कराने का साहस कौन रखता है? ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं तो यशोदा दुलारे नंदन को नचाता कौन। और अनुसुईया जैसी तपसाधिका न होती तो पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। और सावित्री न होती तो सत्यभान को बचाता कौन। और सब कुछ होता लेकिन एक बात सोच लेना, आचार्य हरेंद्र ना आते तो वाल्मीकि कथा को सुनाता कौन।